तो इस कहानी के जो हीरो थे ना, वो थे 3 बैल। उनके नाम थे हीरा, मोती और पन्ना। और वो कोई ऐसे वैसे दोस्त नहीं थे, बल्कि पक्के वाले जिगरी दोस्त थे। मतलब जो कभी एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ते, सब कुछ साथ साथ करते थे। साथ में हरी हरी घास चरना, साथ में नदी पर जाकर ठंडा ठंडा पानी पीना, और हाँ, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। और पता है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी एकता, उनका साथ रहना। जब तक वो तीनों एक साथ रहते थे ना, जंगल का कोई भी शिकारी, कोई भी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। उन्हें पता था कि जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक और लालची शेर भी रहता था। नाम था उसका शेरू। और जब भी वो उन तीनों मजबूत बैलों को साथ में देखता था ना, बस उसके मुंह में पानी आ जाता। वो हमेशा सोचता रहता कि कैसे कैसे मैं इन तीनों को अपना शिकार बनाऊं। तो एक दिन क्या हुआ, शेरू ने हिम्मत जुटाई और उन पर हमला कर दिया। पर तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने तेज सींगों से उसे ऐसा भगाया कि शेरू को दुम दबाकर भागना पड़ा। उस दिन शेरू एक बात अच्छे से समझ गया कि जब तक ये तीनों दोस्त एक साथ हैं, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा, ताकत से नहीं, अब मैं धोखे से काम लूंगा। फिर कुछ दिन बीत गए। शेरू ने मौका देखा, और जब पन्ना अकेला था तो वो चुपके से उसके पास गया। और जानते हो उसने क्या किया? उसने बहुत मीठा बनकर, बहुत प्यार से पन्ना के कान में एक झूठी बात कही। उसने कहा कि तुम्हारे दोस्त तुमसे जलते हैं, वही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। अब देखो, पन्ना ने शेरू की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी एक छोटा सा शक, एक छोटा सा कीड़ा उसके मन में घुस गया। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही सवाल अब उसे बार बार परेशान करने लगा। और चालाक शेरू को बस यही तो चाहिए था। दोस्ती का जो इतना मजबूत पेड़ था ना, उसमें अब शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था, और ये बीज धीरे धीरे बड़ा होने वाला था। शेरू रुका नहीं। वो हर रोज यही करने लगा। कभी हीरा के पास अकेले में जाता, तो कभी मोती के पास, और हर बार दूसरे दोस्तों के बारे में झूठी झूठी बातें बोलकर उनके मन में शक भर देता। और धीरे धीरे उसकी ये बुरी चाल काम करने लगी। अब नतीजा ये हुआ कि तीनों दोस्तों के मन में एक दूसरे के लिए शक घर कर गया। जहां पहले इतना प्यार और भरोसा था, वहां अब सिर्फ गलतफहमियां थीं। उन्हें अब लगने लगा था कि कहीं कहीं शेरू सच तो नहीं कह रहा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शेरू को इंतजार था। एक बहुत ही मामूली सी बात पर उन तीनों दोस्तों में इतनी जोर की लड़ाई हुई, इतनी जोर की कि वो एक दूसरे पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और पता है वो क्या बोल रहे थे? वही सब बातें जो चालाक शेरू ने उनके कानों में भरी थीं। गुस्से में और अपने घमंड में तीनों ने एक दूसरे से साफ साफ कह दिया, जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और बस अपनी सालों पुरानी इतनी गहरी दोस्ती को उन्होंने एक पल में तोड़ दिया। सोचो जरा, वो मजबूत बंधन जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी ढाल थी, वो अब टूट चुका था, पूरी तरह बिखर गया था। तीनों दोस्त एक दूसरे से नाराज होकर अलग अलग दिशा में चले गए। तो जहां पहले 3 दोस्तों की एक मजबूत टीम थी, वहां अब सिर्फ 3 अकेले बैल रह गए थे, अकेले और बहुत कमजोर। वो ये बात भूल ही गए थे कि उनकी असली ताकत तो एक दूसरे के साथ में ही थी। और थोड़ी ही दूर झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था? हाँ, वही चालाक शेरू। और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अब उसके लिए इन अकेले बैलों का शिकार करना बहुत आसान था। और इसके बाद कहानी का सबसे दुखद हिस्सा आता है। एक एक करके शेरू ने उन तीनों दोस्तों को अपना शिकार बना लिया। पहले दिन शेरू ने एक बैल पर हमला किया जो जंगल में बिल्कुल अकेला घास चर रहा था। अब उसके दोस्त तो थे नहीं, तो बेचारा अकेला उस ताकतवर शेर का सामना कैसे करता? वो बिल्कुल नहीं कर सका। वो मदद के लिए चिल्लाया, अपने दोस्तों को पुकारा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई था ही नहीं। उसके दोस्त उससे इतने दूर जा चुके थे कि उन तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं सकी। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे बैल के साथ भी ऐसा ही हुआ। शेरू ने उसे भी बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लिया। और फिर आखिर में तीसरे और आखिरी बैल की बारी आई। और जब शेरू ने उस पर हमला किया ना, तब उस आखिरी बैल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि एक झूठी बात पर भरोसा करके उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी दोस्ती,
और अपनी जान, सब कुछ खो दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो देखा, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक, जो सबसे जरूरी बात है, वो एक ही शब्द में है, एकता, जिसका मतलब है हमेशा एक साथ रहना, मिलकर रहना। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। कभी भी किसी की झूठी बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, एकता में ही असली ताकत है। तो अब जब सोने का समय है, तो बस ये सोचना कि हमारे भी तो कितने प्यारे रिश्ते होते हैं, है ना? दोस्ती के, परिवार के। हमें इन रिश्तों को किसी भी झूठी बात या गलतफहमी से बचा कर रखना चाहिए, हमेशा। चलिए, अब सो जाइए। शुभ रात्रि।